Brought to you by Techno Camon 30 series. इस बार जो चुनाव के नतीजे हैं वो काफी हैरान कर देने वाले हैं। जो एग्जिट पोल में दावे किए गए थे उसके एकदम उलट जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को चुनौती दी है वो देखने लायक है। मगर आज हम बात करेंगे एक ऐसी सीट की जहां पर एक खालिस्तानी चुनाव जीत रहा है और वो भी छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, लगभग 1,20,000 वोटों से फिलहाल वो आगे है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमृतपाल सिंह की, जो इस वक्त डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, जिस पर एनएसए लगा हुआ है। वो खालिस्तानी जेल में बंद रहकर पंजाब में चुनाव जीत रहा है। आइए आपको दिखाते हैं उसकी सीट। पहले हम पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में देखिए कुल 13 सीटें हैं, इनमें से कांग्रेस 6 पर आगे है। आप जिसकी सरकार है वहां पर वो सिर्फ 3 सीटों पर आगे चल रही। बीजेपी भी फिलहाल 1 सीट पर लीड बीजेपी को मिली हुई है, लेकिन ये जो 2 इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं उसमेमें से 1 सीट उस खालिस्तानी की है। ये देखिए, ये अमृतपाल सिंह, ये खडूर साहिब से कितने वोट देखिए, 2,78,066 वोट वो पा चुका है और जिसमें से 1,20,994 वोट पर वो आगे चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कुलबीर सिंह जीरा है जो 1,57,072 वोटों पर है। आप समझ सकते हैं कि कैसे इस खालिस्तानी जो कि जेल में बंद है, जिस पर तमाम तरह के एक्ट लगे हुए हैं, उसकी पंजाब में पॉपुलैरिटी को देखिए कि वो यहाँ से चुनाव में इंडिपेंडेंट खड़ा होता है और इस कदर वो आगे बढ़ रहा है। अगर हम उसकी बात करें तो उसका चुनाव चिन्ह माइक था, वो किसी पार्टी से नहीं लड़ा। उसकी मां ने इस बात का ऐलान किया था कि उस पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन ये दबाव तो मुझे नहीं दिख रहा है कहीं से, क्योंकि जो ये मार्जिन है ये बहुत ज़्यादा है। और एक खालिस्तानी जिसको लेकर आपने देखा कि पिछले साल कितना बवाल हुआ था खालिस्तानियों को लेकर। भारत से लगातार कनाडा का विवाद चलता रहता है। कनाडा से जो संबंध भारत के पिछले कुछ सालों में खराब हुए, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक ये भी जड़ था। अमृतपाल भी जो इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन जो अगर ये आंकड़ों को अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं। हालांकि पंजाब के कुल जो आंकड़े हैं वो भी हैरान कर देने वाले हैं। पंजाब की अगर हम बात करें कुल 13 सीटों की, तो वो ये आपके सामने है। देखिए, अमृतसर में गुरजीत सिंह आगे हैं जो कि कांग्रेस के हैं, और आम आदमी पार्टी जो कि बहुत ज़्यादा दावा कर रही थी, जिसको भरोसा था पंजाब में कि वो चुनाव जीत सकती है, वो फिलहाल यहाँ पीछे है। हम आनंदपुर साहिब की बात करेंगे तो यहाँ आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। भटिंडा की बात करेंगे तो यहाँ शिरोमणि अकाली दल एक अच्छी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसका हमने देखा है कि जो दबदबा था वो थोड़ा सा कम हुआ है आपके आ जाने के बाद। फरीदकोट की बात करें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट देखिए, ये सरबजीत सिंह खालसा ये आगे हैं। फतेहगढ़ में अमर सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे, फिरोजपुर कांग्रेस आगे, गुरदासपुर कांग्रेस। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पंजाब में कांग्रेस का दबदबा इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन होशियारपुर में आम आदमी, जलंधर में इंडियन नेशनल कांग्रेस, खडूर साहिब ये इसी जगह की बात की थी, ये उसी खालिस्तानी, ये वहीं से ये अमृतपाल इसने चुनाव लड़ा है और अब वो जीत की तरफ। यहाँ से अगर हम कहें कि वो हारेगा या उसे टक्कर मिल रही है तो वो कहना गलत होगा। वो बस ये रिजल्ट इन प्रोग्रेस लिखा है, लेकिन ये बस थोड़ी देर की बात है जब ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये खालिस्तानी यहाँ से चुनाव जीत चुका है। इसके बाद लुधियाना की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस, पटियाला भी कांग्रेस, संगरूर में आम आदमी पार्टी। कुल मिलाकर पंजाब में पूरी तरीके से हमें कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला है। 7 सीटों पर कांग्रेस आगे है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। अगर हम कुल मिलाकर देखेंगे तो इस बार भले ही चुनाव बहुत टक्कर का रहा, इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा उसने भाजपा को, एनडीए गठबंधन को उसने चुनौती दी। यूपी में किस तरीके से बाजी पलटती दिख रही है वो भी हमने देखा। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर कोई खालिस्तानी जो जेल में बंद है, जिसको लेकर इतना विरोध चल रहा, वो उसकी इतनी पॉपुलैरिटी कैसे है और वो कैसे यहाँ से चुनाव जीत रहा है। अमृतपाल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।